जय चिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। मंगल महाराज मार्गी हो रहे हैं। चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि मंगल मार्गी हो रहे हैं 12 जनवरी। वैसे कई पंचांगों में 13 जनवरी भी लिखा हुआ है, लेकिन 12 जनवरी 2023 को जहाँ पर वो वृषभ राशि में है अभी इन दिनों, और वो 12 मार्च को मिथुन राशि में जाने वाले हैं। तो अब ये मार्गी मंगल जो हैं ये वृषभ राशि शुक्र की राशि में रहेंगे। इतने दिनों तक मंगल वक्री थे और उनके बड़े ही नेगेटिव असर आ रहे थे, उसकी चर्चा अभी करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मंगल के नेगेटिव असर क्या आ रहे थे इसकी भी चर्चा कर रही हूँ, और इस वीडियो में मैं मंगल के उपाय भी बताऊंगी आपके लिए, और साथ साथ मैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मंगल के मार्गी होने से, और इसके अलावा मंगल किन किन नक्षत्रों में है उसकी भी अभी चर्चा करते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में रहते हुए ये मार्गी हुए हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है और मंगल और चंद्रमा मिलकर महालक्ष्मी योग बनाते हैं। इसके अलावा ये 24 फरवरी को अपने ही नक्षत्र चंद्र के बाद रोहिणी के बाद मृगशिरा, तो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि इनके लिए फेवरेबल कंडीशन रहेगी और अभी भी इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो हम जान लें कि मंगल क्या है। अब मंगल जो है देखने में लाल भूमि सुत कहा जाता है जिससे, और मंगल आपके बॉडी में जो ब्लड बहता है ना, ब्लड में उबाल जो आता है, आपके अंदर जितनी जिजीविषा है, काम करने की उत्साह है, पराक्रम है, शौर्य है, वीरता है, झूठ जाने की शक्ति है, इन सब के कारक मंगल होते हैं। भाइयों के कारक मंगल होते हैं, पुरुष वर्ग के कारक मंगल होते हैं। और मंगल जो है ये हर प्रकार से एक तड़पता, एक उत्साही, एक ऐसा ग्रह है जो जिसका अच्छा पड़ा हो तो वो तत्पर रहता है कामों के लिए, और तत्पर रहता है किसी भी कंडीशन को ओवर क्रॉस करने के लिए। उसको नहीं लगता कि वो कुछ काम नहीं कर सकता है, वो हर काम कर सकता है, ऐसा उसको लगता है जब मंगल की स्थिति अच्छी होती है। अब मंगल को भूमि सुध भी कहा गया है। मंगल जो है भूमि के कारक होते हैं, मतलब जमीन जायदाद, स्टेट एजेंट्स जो काम करते हैं, या जिन लोगों के नसीब में मंगल जिनके अच्छे बैठे होते हैं कुंडली में, उनके पास बहुत जमीन जायदाद होती है, या उनको पिता से खूब जमीन जायदाद मिलती है, भाइयों का सहयोग रहता है, और अंत तक वो बहुत ज़्यादा कैसे ज़मींदारों की तरह ज़िंदगी बिताते हैं। फिर जिनके मंगल अच्छे होते हैं उनको नौकरियां भी उच्च पद की मिलती हैं। फिर वो जब जब मंगल की दशा आती है, अंतरदशा आती है, या मंगल का गोचर अच्छा आता है, मकर का मंगल हुआ, मेष का मंगल हुआ, या अन्य कोई अच्छा मंगल हुआ, वृश्चिक का मंगल हुआ, तो ऐसे में मंगल जो है उन लोगों को बहुत फायदा दे जाते हैं जिनकी कुंडली में मंगल कारक होता है, और जिन लोगों के लिए मंगल जो है वो अच्छे स्थानों पर बैठा होता है। इसके अलावा मंगल जो है आपके अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं मैं, तो जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर होते हैं उनके लिए मंगल अच्छा होने पर और मंगल मार्गी होने पर बहुत अच्छे अच्छे असर आते हैं और उनकी इंक्रीमेंट हो जाती है। अगर किसी ने इन दिनों नौकरी के आवेदन भरे हुए हैं तो उनके नौकरी भी लगने के योग हो जाएंगे। इसके अलावा मंगल जो है ये, अब बात करें, हम सारी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, जो मिलिट्री में लोग जाते हैं, जो किसी भी जैसे पुलिसकर्मी होते हैं, या कोई भी ऐसे लोग होते हैं, नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, जो लोग शासक वर्ग में होते हैं, जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो तानाशाह होते हैं, जो लोग अपने घर में भी बड़े डोमिनेटिंग होते हैं, थोड़े से क्रूर होते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी मंगल का प्रभाव होता है। अब हम जाने मंगल के नेगेटिव असर क्या होते हैं। मंगल के नेगेटिव असर होते हैं चोटें लगना, मंगल के नेगेटिव असर होते हैं गुस्सा ज़्यादा आना और काम बिगड़ जाना,
मंगल के नेगेटिव असर में ऑपरेशंस ज़्यादा होते हैं लोगों के, फिर कामकाज बिगड़ जाए तो उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो मंगल का एक बहुत बड़ा प्रभाव है आपके जीवन पर, और मंगल को आप बहुत ही, ये समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रह माना गया है। और इसके काल पुरुष की कुंडली के अनुसार प्रथम भाव का स्वामी होता है और अष्टम भाव का स्वामी होता है। अब हम बात करेंगे मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं मंगल मार्गी होकर। शुक्र के घर में मंगल आए हैं, याद रखिए लस्ट को बढ़ाएंगे, प्रेम संबंध लोगों के बनेंगे, जिन लोगों के प्रेम संबंध खराब हो गए थे उनके फिर से पटरी पे आ जाएंगे, और एक आनंददायी स्थिति पैदा होगी माइंड के अंदर, रोमांटिसिज्म जागेगा, लस्ट जागेगा, आकर्षण बढ़ेगा लोगों के बीच। और अब हम राशि वाइज जानते हैं कि किसके साथ क्या होने वाला है। मेष राशि, आपके लग्नेश है मंगल, राहु बैठा हुआ है आपके लग्न में और काफी कुछ तकलीफें आपको दे चुका है अभी तक, और तत्पर है कि आगे भी वो तकलीफ दे, लेकिन बीच में आए हैं मार्गी मंगल। तो आपके लग्नेश जब स्ट्रांग होते हैं तो आपको फुल सपोर्ट मिलता है अपने लग्नेश का, और अब आपकी कई सारी परेशानियां जो हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हैं, आपके नौकरी से रिलेटेड हैं, वो जाती रहेंगी। ये भी याद रखें कि मंगल इन दोनों आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो बस बोलना चालना संभल के है, बहुत ज्यादा अपशब्द बोलना, कड़वा बोलना, ये सब आपको सुहाएगा नहीं, और आपका धन का नाश होगा अगर ऐसा आपने किया तो ये ना करें, और क्रूर भाषा ना यूज करें, तो आपका धन संचित होता रहेगा और आपको मंगल का पॉजिटिव असर आएगा। यही मंगल आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर, इनके साथ अब खूब छनेगी आपकी। और वैसे भी सप्तम में आपके केतु बैठा है, तो उसने आपको काफी कुछ लोनलीनेस और अकेलापन दिया था, अब आप इससे बाहर हैं, हेल्थ भी अच्छी होगी पहले से, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है, ये मंगल की दृष्टियां चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, ये तीनों ही सुहा रही है आपको। माइंड फ्रेश होगा और तबीयत अच्छी होगी, बच्चों के साथ छनेगी, और मंगल के अष्टम दृष्टि के कारण नए नए ऑफर्स भी मिलेंगे। वृषभ राशि, मंगल बैठा है लग्न में, आपको पराक्रम उत्साह बढ़ाता है, आपकी हिम्मत हौसला बढ़ाता है, और साथ में आपके विवाहित जीवन से सपोर्ट, आपके व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट, और साथ साथ बिजनेस बड़ा करना, कोई ज़मीन जायदाद का काम करना, नौकरी के लिए आवेदन वगैरह भरे थे वो हो जाना, ये सब दिखाता है। अभी इसकी जो दृष्टियां हैं मंगल की, वो दृष्टियां भी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदे देती हैं, माता से फायदे देती हैं, विवाहित जीवन से फायदे देती हैं, और तबीयत हरी भरी करती हैं, उत्साह जाग जाता है आपका, और आप काम काज के लिए, व्यवसाय के लिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए देखिए तो मंगल आपका विरोधी ग्रह है, कारक नहीं होता आपके लिए, मंगल आपको बहुत खराब करता है, लेकिन अभी फिलहाल मंगल द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जोरदार प्रेम संबंधों में उछाल, और आपके विदेश रिलेटेड कामों में आक्रामक स्वरूप से आप काम करेंगे। आपके कई सारे काम जिसमें आपके पैसे शामिल हैं तो वो भी आएंगे आपको विदेशों से, और आपके खर्चे जो हैं वो होंगे, और कुछ कंट्रोल में भी होंगे तो अच्छे के लिए होंगे, कंट्रोल में भी होंगे, और अब आपको काफ़ी राहत महसूस होगी पैसों को लेकर। ये भी याद रखें कि आपके लोन्स वगैरह भी पास हो सकते हैं, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो रही हैं आपकी कि जिससे आपके पुराने जो पाप हैं, मतलब पुराने जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्टेड हो जाते हैं। पाप से मतलब मेरा ये है, तो आप जो है अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बना लें, अपने ऐसे काम कर लें जिसमें आपके लोन्स वगैरह पास होने, तबीयत भी हरी भरी होगी पहले से, और विरोधी शांत हो गया। अचानक विरोधियों का गला जो है, उनकी वॉइस का लेवल नीचे आएगा, वो कम बोलेंगे आपको, और अब आपके काम बनेंगे। कर्क राशि, आपके लिए देखिए कि मंगल का मार्गी होना बहुत ही शुभ है, आपको बहुत सुहाता है। मंगल आपके दशम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, माइंड फ्रेश हो जाएगा, और जो गलत सोचते थे कि काम के लिए, तो अब नहीं सोचेंगे, काम करेंगे, ऑफर्स भी आएंगे, मित्र सहयोग देंगे, बच्चे सहयोग देंगे, उनका भी अच्छा होगा, आपका भी अच्छा होगा। और परिवार से रिलेटेड भी जितने काम थे आपके मंगल के मार्गी होने से, तो वो भी होंगे, पैसे आएंगे, माता की जो हेल्प है आपको उसमें भी इजाफा होगा, समझेंगे आपकी तकलीफें,
और आपके केसेस विवाद में भी आप निकलने के लिए खूब प्रयत्न करेंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि अचानक से विरोधी शांत हो जाएंगे। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया होगा उनकी आवाज़ दब जाएगी और लोन से रिलेटेड काम होते नजर आते हैं। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए मंगल महाराज जो हैं ये बैठे हैं दशम भाव में। दशम भाव में मंगल बहुत अच्छा होता है। ये आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, नौकरी से रिलेटेड काम, कोई सर्जन है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिसकर्मी है, कोई आर्मी में है तो आपकी नेकनामी कराएंगे, इंक्रीमेंट देंगे। और मंगल जो काम अटकाए हुए थे आपके उससे मुक्ति दिलाएंगे। राहु ने अटका दिए थे आपके काम, तो मंगल अब मार्गी होकर ये काम करेंगे। हिम्मत हौसला बढ़ेगा, एग्रेसिवनेस बढ़ेगी, साथ साथ में घर की सुख सुविधा बढ़ेगी, प्रॉपर्टी लेने के पूर्ण योग होंगे, माता पक्ष से सहयोग और साथ में बच्चों से सुख आराम मिलेगा। वो भी खूब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहते हैं, वीज़ा लगाना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। कन्या राशि, आपके लिए कारक नहीं है मंगल, लेकिन एक अच्छी अवस्था में है जहाँ पर वो आपकी तबीयत सुधारने का प्रबंध करते हैं और पहले से तबीयत ठीक होती है। कुछ अच्छे ऑफर्स आते हैं, काम व्यवसाय बढ़ता है, यात्रा पर निकलते हैं तो फ़ायदा होता है, छोटे भाई बहन सहयोग देते हैं, कुछ काम उनके साथ मिलके भी होते हैं, उत्साह बढ़ता है आपका। और आपके कई सारे विदेश रिलेटेड काम भी होते हैं, प्रेम संबंध इसमें सहयोग देते हैं, खर्चों पर कंट्रोल आता है, आपको आनंद आता है प्रेम संबंधों में। और साथ साथ आप ये भी समझ लें कि मंगल की ये जो सप्तम, ये जो अष्टम दृष्टि है, ये आपको क्योंकि धनु राशि पर पड़ती है तो माता से भी सहयोग, घर में सुख सुविधा, वाहन लाने के योग बनते हैं। तुला राशि, मंगल आप ही के लग्नेश की राशि में अष्टम भाव में बैठे, तो आपके जननेंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो सॉर्टेड होती है। कोई आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ था उसमें कुछ बिगाड़ हुआ था तो वो भी ठीक हो जाएगा। आप जैसा चाहते थे कि आपके व्यवसाय में वृद्धि हो, नहीं हो रही थी और विवाहित जीवन में खलल था, आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ बहुत कलह क्लेश थे, बेहतर हो जाएंगे अब और व्यवसाय भी बढ़ेगा। और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी खलबल थी तो वो भी ठीक होगी। अब धन भी आएगा, किसी से विवाद से थोड़ी मुक्ति मिलेगी। याद रखें ब्लड प्रेशर वगैरह से फिर भी बचना है। और आपके परिवार से जो सपोर्ट मिल रहा है ना, खूब उसमें धन को संचित करना है। बोलने चालने के कामों से फायदा, यात्राओं में खूब लाभ और आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट फुल टू रहेगा। वृश्चिक राशि, अब सन्मुख है मंगल और आपको देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से तो कई सारे काम आपके बना देते हैं। आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपके विवाहित जीवन में आनंद से रिलेटेड कई सारी खुशियाँ आपको प्राप्त होती हैं। और व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलकर भी ज़मीन जायदाद का काम करना चाहते हैं, उनका सहयोग प्राप्त होता है। कहीं नौकरी पाना चाहते हैं वो भी हो जाएगी। और मीडिया से रिलेटेड काम भी बन सकते हैं। संचित धन करने का भी काम बनेगा आपका। और आपके कई सारे काम जिसमें पिता शामिल हैं या पिता का सहयोग चाहिए वो भी अग्रेसिव रूप से मिलेगा। आपके कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें आप कुछ क्या कहते हैं स्टेट एजेंट वगैरह हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो वो भी बढ़ेंगे। और आपकी वाह होगी, आपकी तारीफें होंगी, आपकी पर्सनैलिटी की तारीफें होंगी। धनु राशि, अब देखिए कि मंगल महाराज जो हैं षष्ठ भाव में बैठे, बहुत अच्छा है, शत्रु अंता योग बनाते हैं। और द्वादश भाव को देखते हैं तो वहाँ भी आपके सारे काम बनते हैं। विदेश से रिलेटेड प्रेम संबंध अच्छे हैं तो आनंद मिलता है, उनमें तबीयत अच्छी होती है। और आपको कई प्रकार से जो नाना प्रकार के कष्ट खर्चे ले रहे थे वो भी कंट्रोल में आते हैं। याद रहे कि मंगल जो है आपके लग्न पर भी दृष्टि डाल रहे हैं तो आप पहले से ज़्यादा जो ठंडे हो गए थे ना, काम के लिए घबरा गए थे शनि के भ्रमण के कारण, तो अब आपका कॉन्फिडेंस जागेगा और आप कुछ काम ऐसे हैं जो फटाफट निपटाएंगे। और भाग्योदयकारी संदेश से भी आएंगे आपके, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा आपके नए नए ऑफर्स से। यात्रा पर निकलेंगे तो वो भी सफलतापूर्वक हो जाएगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लिए मंगल बहुत कारक नहीं है, लेकिन फिर भी माइंड पर बैठकर आपको आनंदी सुख का वातावरण देते हैं। जो आपके घर में जो बहुत बेचैनी थी, माँ की तबीयत खराब थी, इनसे थोड़ी मुक्ति मिलती है आपको।
और आपको वाहन वगैरह से रिलेटेड कोई गाड़ी कार वगैरह लानी है तो अब आप ला सकते हैं, डील कर सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि अध्ययन पढ़ाई के लिए भी आपको कुछ सहायता पैसे वगैरह की ज़रूरत थी तो वो भी हो जाएगा, और आपके बच्चे आपका सपोर्ट कर सकते हैं आपके कामकाज के इस पहलू पर। और आप ये भी याद रखें कि थोड़ा सा गुस्सेबाजी कम करें आप, नहीं तो आपका धन जो आने वाला है वो रुकेगा। इसलिए आप थोड़ा सा शांति से रहें, केसेस विवाद में आपको मुक्ति मिलेगी। और आपके कई सारे ऐसे काम जो विदेश रिलेटेड हैं, खर्चे कंट्रोल करते हैं, वो सारे काम आपके बनते नज़र आते हैं मुझे। प्रेम संबंधों से आनंद मिलेगा, जिनके विघटन हो गए थे, जिनकी टूट गई थी बातें, उनकी फिर से बन जाएंगी। कुंभ राशि, मंगल कारक नहीं, फिर भी जब मंगल चतुर्थ में बैठते हैं तो कलह क्लेश करवाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, मंगल के घर में राहु तो आपको फायदा दे रहे हैं क्योंकि स्थान बली हैं, तृतीय भाव में है। और वैसे देखा जाए तो विरोधाभास है, आपके छोटे भाई बहनों के साथ अनबन है, उत्साह में कमी है, थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड कुछ समस्याएं, यात्राओं में परेशानी, सब दूर हो जाएगा। और मतलब आंशिक रूप से दूर होगा, एकदम तो नहीं मुक्ति मिलेगी जब तक राहु नहीं हटेंगे। लेकिन राहु और दूसरी तरफ से फायदा भी दे रहे हैं, तो टोटली राहु को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये भी समझ लें हम कि विवाहित जीवन से अब सपोर्ट है आपको, और आपके व्यावसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट है, कार्यों के लिए, व्यवसाय के लिए, और आपके काम काज में वृद्धि हो रही है। खूब कमर कस लें, पिता से सहयोग रहेगा। स्टेट एजेंट कुछ ऐसे काम आप करते हैं जैसे जमीन जायदाद से रिलेटेड, या आप नौकरी में हैं किसी तो इंक्रीमेंट होगी, ओहदों की प्राप्ति चाहिए तो वो हो सकती है आपको। इसके साथ अगर आप पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, कोई ऐसी सिविल सर्विसेज वगैरह करते हैं तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि, आपके बैठे हैं मंगल तृतीय भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है, एग्रेसिव है, यात्राओं में लाभ है, खूब सारा काम कर रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं, और भाई बहनों से लाभ है छोटे वाले, अब बड़ों से भी लाभ होगा, खूब सारे काम आप कर पाएंगे क्योंकि मंगल की दृष्टियां जो हैं वो आपकी यात्राओं को तो सुचारू रूप से पार लगाती हैं। लेकिन अब इस बार आपके लोन्स वगैरह भी खुल जाएंगे, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार खुल जाएंगे, आपकी तबीयत भी पहले से अच्छी होगी, आपके कार्यों में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, आप अगर ये सब काम करते हैं, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, नौकरी पेशा हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज में हैं, और या आप डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, तो आपके काम बढ़ते नज़र आते हैं मुझे। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मंगल के मार्गी होने का असर बहुत अच्छा असर है। मंगल के मार्गी होने का जहां जहां के जिन जिन भावों के जिनके भी स्वामी है उनको फायदा ही दे रहे हैं ये मंगल। अब चलिए, जिन लोगों के लिए मंगल कारक है, किन 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 लोगों के लिए कारक है, वो मंगल के उपाय कर सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वाले, अगर आपको मंगल से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप एक काम करें, आप क्या करें, स्त्रियां हमारी जो हैं, हमारी बहनें, हमारी सहेलियां, ये लाल चीज़ों को अपनाएं, लाल टीका, लाल सिंदूर, लाल चूड़ियाँ, या मूंगा अगर सुहाता है तो मूंगा पहनना, लाल कपड़े मंगलवार के दिन पहनना, या गुड़ खाना सुबह उठ के, या हमारे पुरुष वर्ग ये जो हैं ये बैल को गुड़ खिलाना, या आप समझ लीजिए हनुमान जी की पूजा करना, गणेश जी की पूजा करना, ये सब मंगल के उपाय हैं। इसके अलावा भी आप गुलाब के फूल घर में लगा सकते हैं, ये भी मंगल के उपाय हैं। हमारी बहनें गुलाब के फूल सिर में भी लगा सकती हैं, जूड़े में लगा सकती हैं, ये भी मंगल का उपाय है। और मंगल के कई सारे उपाय हैं जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उससे ज़रूर देखिएगा। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।